हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के एग्जांपल्स हैं, उनके सारे सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 18 से। एग्जांपल 18 क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल्स टू रूट 3/2। साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? रूट 3/2। ठीक, तो इसका हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अगर साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? साइन एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है रूट 3/2। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा π/3। तो यानी कि साइन π/3 क्या होता है? रूट 3/2। ठीक है, अगर x इज इक्वल्स टू हम π/3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तभी तो साइन π/3 रूट 3/2 होगा। ठीक है, और प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है? कोई भी सोल्यूशन जो हो, जीरो हो या जीरो से बड़ा हो या 2π से छोटा हो, 2π भी हो सकता है। ठीक है, इसी को हम प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलेंगे। तो π/3 क्या है? 60 डिग्री। 60 डिग्री π/3 क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। तो 60 डिग्री एक सोल्यूशन हो गया। एक सोल्यूशन क्या हो गया? प्रिंसिपल सोल्यूशन 60 डिग्री। हमेशा प्रिंसिपल सोल्यूशन कितने होते हैं? दो होते हैं। हमेशा प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होते हैं? देयर आर ओनली टू प्रिंसिपल सोल्यूशंस। हम प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास में जो इंट्रोडक्शन क्लास था, हम उसमें बताए थे। तो देखो, अब हम बात करते हैं। एक तो हमारा सोल्यूशन हो गया, एक हमारा π/3। और एक दूसरा सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? साइन π/3 है ना। किसमें किसमें साइन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो सेकंड क्वाड्रेंट में, इसी दो में पॉजिटिव होता है। और यहां हो जाएगा पाई, यानी कि हम लिख दें, यानी कि साइन π-x क्या होता है? π-x क्या होता है? ये साइन एक्स होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन π-x इज इक्वल्स टू π/3 लिख दो। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 3π, साइन 3π माइनस पाई यानी कि 2π/3। इसका भी वैल्यू क्या आएगा? रूट 3/2। तो यानी कि एक दूसरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 2π/3। एक दूसरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 2π/3। ठीक है, चलिए, हमारा दोनों सॉल्यूशंस आ गया। पहला π/3, दूसरा 2π/3। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x इज इक्वल्स टू -1/√3 दिया हुआ है। इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर x इज इक्वल्स टू π/6 लिखेंगे, क्या हो जाएगा? tan π/6 का भी वैल्यू क्या होता है? -1/√3। tan π/6 ही होता है 1/√3। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दे -π/6, तो ये हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है? हमेशा प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है जीरो से बड़ा और छोटा किससे? 2π से। ठीक है, छोटा होता है हमेशा, 2π से छोटा होता है। ठीक, तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। तो हमारा सोल्यूशन बेसिकली tan निगेटिव कहाँ होता है? अगर हम बात करें tan, या तो tan निगेटिव इसमें होगा सेकंड में, या तो थर्ड में, सॉरी फोर्थ में। सेकंड में होगा या तो फोर्थ में होगा। tan निगेटिव सेकंड में होगा या तो फोर्थ में होगा। ठीक है, अगर हम सेकंड में कैसे जाएगा? π-x से। तो यानी कि हम लिख सकते हैं tan π-x। ये क्या होता है? बेसिकली -tan x। ठीक है, tan π-x क्या होता है? -tan x। यानी कि हम लिख सकते हैं tan π-x इज इक्वल्स टू क्या है? यहाँ π/3 है ना। बेसिकली x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? π/3। तो π/3 यानी कि 3π हो जाएगा -π, यानी कि tan 2π/3। एक हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो गया? प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया 2π/3। और दूसरा कहाँ है? फोर्थ में यानी कि यहाँ 2π है, यानी कि ये हो जाएगा 2π-x, यानी कि tan 2π-x भी क्या होता है? -tan x होता है। तो यानी कि यहाँ लिख सकते हैं
या हम लिख सकते हैं tan 2 पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि 3 2 जा 6 -1, यानी कि हो जाएगा tan 5 पाई बाई 3। ठीक है, सॉरी पाई बाई 6 होगा यहाँ, पाई बाई 6, यानी कि ये सॉरी देखो देखो देखो, यहाँ 1/√3 जो होगा ये tan क्या होता है, पाई बाई 6 होता है। tan पाई बाई 6 क्या होता है, 1/√3। जहां जहां 3 है वहां वहां क्या हो जाएगा, देखो जहां जहां 3 है वहां वहां क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां 3 है वहां वहां क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि tan 2 पाई, यहाँ क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6, यानी कि ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई हो जाएगा ये, 5 पाई बाई 6। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पाई बाई 6, यानी कि 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 6 2 जा 12 पाई माइनस पाई, 11 पाई बाई 6। ओके, ये क्या हो जाएगा, 11 पाई बाई 6। हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6, एक 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, एक 11 पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 पाई बाई 6 और एक 11 पाई बाई 6। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल्स टू -√3/2। क्या कह रहा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या कह रहा है, sin x इज इक्वल्स टू -√3/2, यही कह रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हमें पता है, अगर अब x इज इक्वल्स टू हम रखते हैं पाई बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3, वही माइनस का साइन, तभी तो होगा -√3/2। ठीक है, तभी तो होगा साइन -√3/2। लेकिन हमारा सॉल्यूशन निगेटिव नहीं होता है, तो साइन कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, साइन की बात करें अगर हम, साइन निगेटिव कहाँ होता है, साइन निगेटिव की बात करें या तो थर्ड में होगा, या तो इसमें होगा, थर्ड में होगा, या तो फोर्थ में होगा साइन नेगेटिव। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस एक्स, यानी कि क्या हो जाएगा ये, नेगेटिव साइन एक्स। तो यानी कि हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 3, पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई, यानी कि ये हो जाएगा साइन 4 पाई बाई 3। ठीक, एक हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो गया, प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाएगा 4 पाई बाई 3। ठीक, एक हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया 4 पाई बाई 3। लेकिन हमें इसका सोल्यूशन पूछा है, तो कौन सा सोल्यूशन पूछा है ये हम बता नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, दोनों निकाल देते हैं, दोनों निकाल देते हैं। ठीक है, दोनों सोल्यूशन निकाल देते हैं। ये तो हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा सोल्यूशन का, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, ये माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, यानी कि क्या कर सकते हैं हम, यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 2 जा 6 माइनस पाई क्या हो जाएगा, साइन 5 पाई बाई 3। ठीक है, साइन 5 पाई बाई 3, साइन 5 पाई बाई 3 क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, ये साइन 5 पाई बाई 3 क्या हो गया, ये भी एक हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया 5 पाई बाई 3। इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका भी वैल्यू हो जाएगा हमारा -√3/2। ठीक है, अब बात करते हैं हम जनरल सोल्यूशन की। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, जनरल सोल्यूशन की। देखिए, अब बात करते हैं हम जनरल सोल्यूशन की। ठीक है, जनरल सोल्यूशन में बेसिकली हम क्या उठाते हैं, छोटे वाले को उठाते हैं, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में बात किए हैं, इंट्रोडक्शन जो वीडियो था उसकी बात किए हैं। क्या दिया है, साइन एक्स इज इक्वल टू दिया है -√3/2, यही ना दिया है। तो हम क्या करते हैं, और हमें पता है हम क्या करते हैं,
छोटे वाले को उठाते हैं 4x, यानी कि हम इसको लिख देते हैं इक्वल्स टू साइन 4 पाई/3। ठीक है, तो यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 4 पाई/3। ठीक है, और जहां साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई हो, क्या बताए थे, अगर साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई हो तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन पाई प्लस -1 पावर n y। यही बताए थे, क्या हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 पावर n, और y क्या हो जाएगा 4 पाई/3। यही हो जाएगा वेर n बिलोंग्स टू z। यही हो जाएगा हमारा जनरल सोल्यूशन। ये वाला हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन। ठीक, ये वाला हो गया हमारा ये हो जाएगा हमारा जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्व cos x इज इक्वल्स टू 1/2। cos x इज इक्वल्स टू 1/2। इसका भी हम क्या करते हैं, पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम cos x इज इक्वल्स टू दिया है 1/2, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई/3। तो ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, cos पाई/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। यानी कि अगर हम बात करें पीएस की, पीएस बोले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो एक हो जाएगा पाई/3। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कहाँ होता है cos पॉजिटिव, cos पॉजिटिव क्या होता है, या तो पहले में होगा या तो इसमें होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि 2 पाई-x, यानी कि cos 2 पाई-x क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह cos 2 पाई-x, x कहाँ है, x इज इक्वल्स टू हमारा पाई/3 आ गया, पाई/3। ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 -1 5 पाई/, यानी कि cos 5 पाई/3। एक हमारा जीएस, एक पीएस क्या हो गया, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो गया 5 पाई/3। अब बात करते हैं जनरल सोल्यूशन की। क्या हम cos x इसमें से छोटा वाला उठाते हैं, cos x इज इक्वल्स टू दिया 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं cos पाई/3 के बराबर। ठीक है, जहां cos x इज इक्वल्स टू cos y आ जाए, cos x इज इक्वल्स टू cos y आ जाए, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 प्लस माइनस पाई/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, एग्जाम्पल 22 बताते हैं। tan 2x इज इक्वल्स टू माइनस कॉट, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल 22, tan 2x इज इक्वल्स टू माइनस कॉट x प्लस पाई/3 दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन, क्या हम इसको लिख सकते हैं, tan 2x इज इक्वल्स टू, बेसिकली माइनस है ना, माइनस है, तो बेसिकली tan कहाँ निगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। tan कहाँ होगा निगेटिव, या तो सेकंड में होगा या तो फोर्थ में होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा tan, हम इसको लिख देते हैं tan, और ये भी चेंज है, हमारा tan है यहाँ और यहाँ cot है, यानी कि हमारा फंक्शन भी चेंज हो रहा है, यानी कि हम x एक्सिस का नहीं लेंगे, x एक्सिस पे नहीं लेंगे, हमें चाहिए y एक्सिस, यानी कि पाई/2 ले लेंगे, तो tan हो जाएगा पाई, यानी कि tan हो जाएगा पाई/2 प्लस x। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि हमें क्या लाना है, cot लाना है। ठीक है,
तो हम पढ़े होंगे कि tan π/2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। ठीक है, वही चीज हमें लाना है, माइनस कॉट एक्स। तो क्या हम इसको एक्यूट एंगल मान सकते हैं, तो ये हो गया, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं tan π/2 प्लस एक्स प्लस π/3। ठीक है, tan π/2 प्लस π/3। ठीक है, तो हम क्या इसको इसको ऐड कर सकते हैं, π/2 प्लस π/3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x इज इक्वल, सॉरी tan 2x, यहाँ 2x है भूलिएगा मत, tan 2x इज इक्वल्स टू tan π/2 प्लस π/3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5π/6, 5π/6 प्लस एक्स, 5π/6 प्लस एक्स। ठीक है, tan 2x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 5π/6। जैसा कि हम पढ़े थे कि tan x इज इक्वल्स टू अगर tan y हो, tan x इज इक्वल्स टू हो अगर tan y, तो क्या आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई, यही लगाएंगे n पाई प्लस वाई। तो यहाँ क्या है, यहाँ x की जगह क्या है 2x है, 2x इज इक्वल्स n पाई, n पाई प्लस y क्या है 5 पाई प्लस 6, 5π/6 प्लस x, यही हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस 5π/6 प्लस x अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2 हो जाएगा, या ऐसा कर सकते हैं इसको अपॉन में ना ले जाके यहाँ 2 रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ 2 रहने देते हैं, और इस वाले x को अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले x को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, इस प्लस एक्स को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यानी कि यहाँ से x ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स, यानी कि x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 5π/6। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, साइन 2x क्या है, सॉल्यूशन क्या है, साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6 इज इक्वल्स टू साइन 6x इज इक्वल्स टू 0। हम इसमें एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, साइन 2x, 4x को अकेले छोड़ देते हैं। ठीक है, माइनस 4x अकेला रह जाएगा, हम इसको रीराइट लगते हैं, साइन 2x प्लस साइन 6x माइनस साइन 4x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो साइन 2x प्लस साइन 6x में साइन a प्लस साइन b का आइडेंटिटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 कॉस 2x माइनस 6x बाई 2 माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन 6 2 8 8x अपॉन 2। ठीक है, कॉस माइनस 4x अपॉन 2 माइनस साइन x इज इक्वल्स टू 0। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 2 साइन 4x कॉस माइनस x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू 0। तो 2 साइन 4x कॉस माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक ठीक, और ये साइन 4x है, यहाँ साइन 4x है, देखिए मैं छूट जाता है बार बार, ये दिक्कत है मेरे में। खैर इस पर मैं वर्क करूंगा, साइन 4x है, क्या है 4x है। ठीक, सब 4x है, क्या हम इसमें से साइन 4x कॉमन ले सकते हैं, जब साइन 4x कॉमन ले लेंगे, साइन 4x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस 1, 2 cos x माइनस 1, सॉरी 2 भी तो है,
2 cos x माइनस 1 ये किसके बराबर हो गया 0। या देखिए यहाँ दो केस आ गया, केस क्या आ गया, दो केस आ गया, ध्यान दीजिएगा। या यहाँ साइन 4x इज इक्वल्स टू 0 होगा, या 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है, मान लीजिए अगर साइन 4x 0 होता है, मान लीजिए साइन 4x 0 होता है, ठीक है, साइन 4x अगर 0 हो जाता है, ठीक है, तो साइन 4x का हम क्या केस बताए थे, साइन 4x का बताए थे साइन x इज इक्वल्स टू 0 अगर हो गया तो क्या बताए थे, साइन x इज इक्वल्स टू अगर 0 हो गया क्या बताए थे, x इज इक्वल्स टू एन पाई बताए थे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू एन पाई, और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन पाई बाई 4, एन पाई बाई 4। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 RHS में चला जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, cos x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, और 1/2 किसका होता है, cos x इज इक्वल्स टू 1/2 क्या होता है, cos π/3 होता है क्या, हाँ cos शायद π/3 होता है। ठीक है, तो इसके दो सोल्यूशन आएंगे बेसिकली, क्या क्या आएगा, इसके दो सोल्यूशन आएंगे, कौन कौन से देखिए। ठीक है, या तो x इज इक्वल्स टू आएगा n π/4, या होगा cos x है ना, cos x क्या था, cos 2x था क्या, cos माइनस एक्स, अरे यार cos 2x था, देखो हर जगह क्या था cos 2x था, cos 2x था। ठीक है, cos 2x था, cos 2x था, cos 2x था, ठीक, cos 2x था, cos 2x था, 2x था, 2x था, ठीक, cos 2x था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, या तो ये सोल्यूशन होगा या तो ये सोल्यूशन होगा। चलिए अब एग्जांपल 24 देखते हैं जो कि लास्ट एग्जांपल है। 24 देखते हैं क्या कह रहा है, सॉल्व 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हम इसमें से 2 cos स्क्वायर बेसिकली हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर होता है। तो 2 cos स्क्वायर की जगह x की जगह क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स 0। ठीक है, तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे अंदर में, 2 का अंदर में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। मान लो लेट साइन एक्स इज इक्वल्स टू ए, मान लो साइन एक्स को ए मान लो या एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 3a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम, ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2a स्क्वायर माइनस 3a, अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए अंदर में तो क्या हो जाएगा माइनस 3a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा बेसिकली ये 2a प्लस 1 इंटू a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, या तो 2a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा या a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा।
ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया यानी कि 2 साइन एक्स, ए का वैल्यू हम क्या माने थे ऊपर, ए का वैल्यू माने थे यहाँ साइन एक्स, ठीक। या तो 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा, या तो साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक। बेसिकली साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, -1/2, साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 पॉसिबल नहीं है, साइन एक्स का वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। बच्चा साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1/2, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, यानी कि साइन एक्स निगेटिव का किस पे होता है, साइन एक्स हो जाएगा आपका π/6 पे होता है 1/2, तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, तो यानी कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6π + π 7π/6, ठीक है। ये साइन हो जाएगा साइन 7π + 6, ठीक। और साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई दिया रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू nπ प्लस -1/n, और y क्या हो जाएगा 7π/6, वेयर n बिलोंग्स टू z, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ हो गया सारा एग्जाम्पल खत्म, 24 एग्जाम्पल 24 खत्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसका 3.4 का एग्जाम्पल होगा, सॉरी 3.4 का सोल्यूशन होगा।